सुप्रभात बच्चों। आज की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और पिछली कक्षा में आपने बचेंद्री पाल द्वारा लिखित उनके अनुभवों पर आधारित यह पाठ एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पढ़ी और उसका पूर्व का अंश आपने पढ़ा है और अब आगे का अंश आज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं उसके पूर्व अंश का थोड़ा सा संक्षेप में बता देती हूँ पूर्व के अंश को। तो सबसे पहले 7 मार्च को इन्होंने यात्रा शुरू की। हवाई जहाज़ से दिल्ली से काठमांडू गई। वहाँ पे बेस कैंप जाने के लिए पहुँचने के लिए कुछ अग्रिम दल जो है पहले से ही तैयार था और वो पहले ही जा चुका था ताकि उस रास्ते के खतरों को, उस रास्ते की जानकारियों को इकट्ठा कर सके, वहाँ का जायज़ा ले सके। और इस तरह से उन्होंने वहाँ पे पहुँचकर एवरेस्ट के ऊंचे शिखर को देखा दूर से और वह उन्हें एक फूल की तरह दिखा। वहाँ के लोगों ने बताया कि जब 150 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं तो ये एक फूल का आकार ले लेती है और कई 10 फीट करीब लंबी होती है। तो ये जो है उस ध्वज की तरह लगती है। तो इस तरह से उन्होंने इसकी सुंदरता को नज़दीक से देखा। फिर ये आगे की ओर बढ़ी तो 26 मार्च को उनका अभियान दल पेरिस पहुंचा, जहां पहाड़ी के खिसकने से एक शिल्पा कुली की मृत्यु हो गई। यह इन लोगों के लिए एक दुखद समाचार था और इसके कारण इन्होंने इसके बाद इनके साथियों में एक डॉक्टर मीनू मेहता थी, जिन्होंने एल्युमिनियम की सीढ़ियों से रास्ता पुल बनाने और लट्ठों और रस्सियों आदि का आरोहण में जो प्रयोग करने का बताया। इससे ये जानकारी लेकर के इनको आगे चढ़ने में सुविधा होगी, इसीलिए इन लोगों ने इस जानकारी प्राप्त की। फिर ये आगे की चढ़ाई करती हैं, जहाँ पे एक घटना ये होती है कि रात में 12:30 बजे एक भारी हिमखंड के नीचे ढलान पर ग्लेशियर के टूटने से ये घटना घटती है। एक हिमखंड ऊपर से ढलान पे गिरता है जो कि इनके तंबू के ऊपर से होकर आगे जाता है, जिसमें ये मौत के मुंह में जाने से बच जाती हैं। इनके साथियों ने इन्हें उस कब्र से, इस बर्फ़ के कब्र से बाहर निकाला और इस प्रकार वे आगे के अभियान के लिए तैयार हो जाती हैं। और इसके पश्चात ये कहती हैं कि अपने साथियों की मदद के लिए अगले दिन ये जब ऊपर चढ़ जाती हैं तो इनके कुछ साथी जो हैं वो नीचे रह जाते हैं। उनको दोबारा लेने के लिए चाय और थर्मस में लेकर के चाय वो नीचे उतरती हैं और उनके साथी ये बोलते हैं कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक खतरे का कार्य है, एक जोखिम का कार्य है। इस पे वो दृढ़तापूर्वक कहती हैं कि वे भी एक पर्वतारोही हैं और शारीरिक रूप से वे मजबूत हैं और इनको अपने साथियों को मदद करना अच्छा लगता है। इसके बाद आगे का अंश पढ़ेंगे। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप में लाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ पोल पृथ्वी का बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो है एक थोड़ी देर में वो बताती हैं कि साउथ पोल कैंप से उनके साथी लाटू और बिस्सा उनसे मिलने के लिए नीचे उतर आए और ये साउथ पोल जैसे भी सुरक्षा और आराम की जगह, वहाँ पे जो भी सुरक्षा और आराम की जगह मिली उस उपलब्ध होना मतलब मिलना, उपलब्ध होना या प्राप्त का अर्थ है प्राप्त होना। तो जो भी सुरक्षा या आराम की जगह मिली वहाँ पे ये लोग लौट आए और ये बताते हैं कि साउथ पोल पृथ्वी का बहुत अधिक कठोर जगह है, बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से साउथ पोल प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई। अपनी आगे की यात्रा के लिए ये सुबह 4 बजे ही उठ गई।
बर्फ़ पिघलाया और पानी बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। उनको अगले दिन की यात्रा की तैयारी करनी थी, इसीलिए ये सुबह 4 बजे ही उठ गई। और वहाँ पानी की तो कोई जगह पानी होता ही नहीं है, अतः बर्फ़ को पिघलाकर उन लोगों ने उन्होंने पानी बनाया और उससे चाय बना करके उसे लिया। उसके बाद थोड़ी हल्का नाश्ता बिस्किट और चॉकलेट का किया। पर पर्वत पे चढ़ने के लिए भारी खाना या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, इसीलिए ये हल्का नाश्ता लेके तैयार हो जाती हैं। लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से ये निकल पड़ी। इनके साथी जो थे अंगदोर जी बाहर खड़े थे और कोई आसपास इनके नहीं था। जब ये बाहर निकली तो इनके साथी जो अंगदोर जी थे वो बाहर निकले और इनके साथ वहाँ पे कोई नहीं था। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। ऐसा था कि इनके जो साथी अंगदोर जी थे, इनको ऊपर चढ़ाई करना था, परंतु ये कभी भी बिना ऑक्सीजन के ही वे हमेशा बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ते थे। परंतु ऑक्सीजन इनकी ऊपर चढ़ाई करने में इनके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसीलिए उन्हें ऊपर जाने के बाद ऊंचाई पे जाने के बाद उसी दिन वापस लौट के आना था। तो ये वही बताती है कि इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ पोल पर वापस आना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यानी उनके पैर जो ठंडे पड़ जाते हैं, इसके कारण वे वहाँ जा कर के रुक नहीं सकते थे और या तो ऊपर जा कर के वापस उसी दिन आते या तो ये यात्रा वहीं पे उन्हें छोड़ देनी पड़ती। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उनके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ पोल में से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। अंगदोर जी ने उनसे पूछा कि क्या वे एक ही दिन में वापस जाकर आ सकती हैं और जाना चाहेंगी। एक ही दिन उनके साथ जाने के लिए उन्हें एक दिन में वापस आना पड़ेगा। तो ये बताती हैं कि एक दिन में ऊपर चढ़ाई चढ़ के जाना और फिर वापस आना एक कठिन कार्य है, बड़ी मेहनत का कार्य है, श्रम साध्य का अर्थ है परिश्रम से प्राप्त सफलता यानी बड़ा ही श्रम से किया जाने वाला कार्य है। और इसके लिए अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौट कर आने का भी जोखिम था। उसके लौट कर आने का भी जोखिम था। वे बताती हैं कि अंगदोर जी के अगर पैर ठंडे पड़ जाते हैं, इसीलिए उनको नीचे आने का खतरा भी उसी दिन था, मतलब कि वे ऊपर रुक नहीं सकते थे। मुझे भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी, मतलब उनको इस बात पर विश्वास था कि अंगदोर जी के साथ जाएंगी तो वापस जाकर वहाँ पहुँच भी जाएंगी और वापस वो लौटकर आ भी सकती हैं, इस बात का उन्हें विश्वास था। तो वे कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। जब ये सवेरे भोर में 5 बजे उठ के जाने के लिए तैयार हुई, उस समय इनके साथ में कोई भी साथी ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। यहाँ पे जो शब्द है दिन ऊपर चढ़ाना, यानी कि सुबह हो चुकी थी और धूप निकलने वाली थी, मतलब कि सब भोर का अंधेरा छट चुका था, उजाला होने लगा था। तो दिन ऊपर चढ़ चुका था, सूर्य जो है ऊपर
आ गए थे, सामने आ गए थे, चमकने लगे थे, रोशनी फैल गई थी, हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। अपने आरोही उपस्कर के में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। उपस्कर मतलब परिधान या ड्रेस। तो जो आरोही उपस्कर, आरोही माने जो ऊपर चढ़ने के लिए जो उनका परिधान था, जो उनका शरीर को ढकने के लिए जो भी वो पहनी हुई थी, वह काफ़ी सुरक्षित था और सुरक्षित के साथ साथ गर्म भी था। हमने और मतलब उसको पहन के अपना शरीर में उन्हें आराम महसूस हो रहा था, गर्मी थी उस परिधान में और काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी। इसमें सुरक्षित शब्द जो है, सुरक्षा से इत प्रत्यय लगा हुआ है। इत जो है वह प्रत्यय है सुरक्षा और इत, और गर्म थी। हमने और रस्सी के ही चढ़ा हमने और बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। यहाँ पे बगैर शब्द का अर्थ है बिना। बगैर शब्द का अर्थ है बिना। ये बताती है कि इन्होंने बिना रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए। अंगदौर जी को क्योंकि अभ्यास था ऊपर चढ़ने का, इसीलिए उनकी गति एक निश्चित थी और निश्चित गति से वह ऊपर चढ़ते गए। यहाँ पे भी निश्चित शब्द में इत प्रत्यय है। निश्चित शब्द जो है उसमें इत प्रत्यय है। निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे जाने में इनको बछेंद्री को कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। आगे वह बताती हैं कि जमे हुए बर्फ़ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हों। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत से काट सके। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका आगे बताती हैं कि वो जो बर्फ़ वहाँ पे ऊपर जमी हुई थी, वह सीधी व ढलान, उसकी चट्टानें जो है बड़ी ही सीधी और ढलान थी, मतलब कि पैर रखो तो पैर नीचे की ओर सरक सकता है। ढलना और आऊ प्रत्यय है। यहाँ पे आऊ प्रत्यय है, ढल शब्द है और आऊ प्रत्यय है। ढलना क्रिया है, ढल मूल धातु है और आऊ प्रत्यय है। प्रत्येक चट्टानें इतनी सख्त मतलब कठोर, भुरभुरी मतलब जो कि आसानी से, भुरभुरी मतलब एकदम नमक की तरह भुरभुरापन, मतलब कि उसका हर कण कण अलग था। मानो शीशे की चादरें बिछी हो, वो ऐसी लग रही थी, इस प्रकार वो परत के रूप में बिछी हुई थी, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हैं। हमें बर्फ़ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती मतलब कठोरता से, सख्ती यानी कठोरता, सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ़ की धरती को फावड़े के दांत से काट सके। फावड़े के दांत माने फावड़े के जो आगे का हिस्सा रहता है उसको बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि फावड़े को इतना तेज़ चलाना पड़ा, इतना ज़ोर से चलाना पड़ा, इतनी सख्ती से चलाना पड़ा कि फावड़े से वे बर्फ़ को काट सके। इसके लिए उनको कठिन प्रयास करना पड़ा। मैंने उन खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। लेखिका बताती हैं कि वो जगह अत्यंत खतरनाक थी, खतरनाक माने भयानक, और उन स्थलों पर उनको जो है बहुत सोच समझकर आगे की ओर कदम बढ़ाना पड़ा। ये बताती है कि वहाँ जोखिम था, बहुत खतरा था और ज़रा सी भी गलती से प्राणों की आहुति देनी पड़ती और उनका लक्ष्य जो है बीच में ही
माने लक्ष्य तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल हो जाता। इसीलिए बहुत सोच समझकर और बड़ी ही कठिन मतलब बुद्धिमानी के साथ उन्हें आगे बढ़ना था। अब आगे 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदोरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित हुए और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अंगदोरजी चूँकि कई बार जा चुके थे इसीलिए उन्हें अनुभव था और फिर उन्होंने बताया, उनसे पूछा कि क्या वे थक गई हैं? उन्होंने इस बात का जवाब नहीं में दिया और कहा कि नहीं, वे थकी नहीं हैं। और इसके बाद इसे सुनकर अंगदोरजी बड़े ही आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आश्चर्यचकित और आनंदित हुए माने कि चकित में यहाँ पे चकित शब्द जो है और आनंदित, इनमें दोनों में इत प्रत्यय है। चकित में इत प्रत्यय है और आनंदित में भी इत प्रत्यय है। तो अंगदोरजी उनकी बातों को सुनकर बड़े आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उनके साथ जो पिछली यात्रा में लोग गए हुए थे वे शायद इस तरह का अनुभव नहीं करते थे या उनसे इस तरह के उत्तर की आशा नहीं थी, इसीलिए वे आश्चर्यचकित हो गए और साथ साथ आनंदित भी हुए, खुश भी हुए। उनको लगा कि ये कैसी मतलब कि कितना इसके अंदर बचेंद्री के लिए उन्होंने सोचा कि इनके अंदर कितना लगन है कि ये ऐसा अनुभव करती हैं कि ये थकी नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। अपने अनुभव को बताते हुए वे कहते हैं कि इसके पहले जो दल उनके साथ गया था उस दल ने शिखर पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे, परंतु ये इतनी तेज़ी से ऊपर चढ़ी थी कि अंगदोरजी को विश्वास था कि ये लोग शिखर पर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। यानी कि इनकी जो ऊपर चढ़ने की गति थी वो अच्छी थी, तेज़ थी और उत्साहपूर्ण ढंग से ये ऊपर की चढ़ाई चढ़ रही थी। इसीलिए अंगदोरजी को ये विश्वास था कि ये 1 बजे तक इनकी यात्रा वहाँ उनके लक्ष्य तक पहुँचा देगी। इसके पश्चात वे बोलती हैं कि लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। लहाटू इनके आरोही दल का एक सदस्य था। कह रहे हैं कि ये ऊपर जब गई तो इनके पीछे पीछे लहाटू भी आ रहा था और दक्षिणी शिखर के नीचे वह जब ये लोग आराम कर रहे थे तो वह उनके पास पहुंचा। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। यहाँ पे चढ़ाई शब्द जो है इसमें आई प्रत्यय है, चढ़ शब्द है, चढ़ धातु है और आई प्रत्यय है। तो यहाँ पे ये कह रही हैं कि थोड़ी थोड़ी दूर पर जब थोड़ी थोड़ी सी ये लोग चाय ली जिससे कि इनके शरीर के अंदर गर्मी बनी रहे, इनकी शरीर की ऊर्जा बनी रहे और ये आसानी से ऊपर की चढ़ाई चढ़ सके, इसलिए थोड़ी सी चाय इन्होंने पी इन लोगों ने और उसके बाद यात्रा उन्होंने ऊपर की चढ़ाई को प्रारंभ किया। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लहाटू एक हाथ में रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। कह रही है कि ये और अंगदोरजी नायलॉन की रस्सी जो लहाटू लाया था उसे पकड़कर चढ़ रहे थे, जबकि लहाटू बिना रस्सी की सहायता के ही चढ़ रहा था।
यहाँ पे बजाय, बदले में, बजाय शब्द का अर्थ है बिना, सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय सुरक्षा की जगह पर, सुरक्षा के स्थान पर अपने संतुलन, हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहाटू ने इस रस्सी का सहारा केवल इन लोगों का संतुलन बनाए रखने के लिए पकड़ा हुआ था, जिससे कि ये इनके कदम न डगमगाए। लाहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब लाहाटू ने का ध्यान इस ओर गया कि चढ़ाई करने के लिए जो 4 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, उसके स्थान पर बचेंद्री मात्र 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर के ऊपर चढ़ाई कर रही थी। तो मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, वैसे ही मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। लेखिका बताती है कि लाहाटू ने ऑक्सीजन को जैसे ही ऑक्सीजन की आपूर्ति जैसे ही बढ़ाई, मतलब कि उस रेगुलेटर को उन्होंने ठीक किया, तो वैसे ही इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि इनको चढ़ने में और आराम का जैसे अनुभव हुआ और उनको चढ़ाई आसान लगने लगी थी। आपूर्ति में आपूर्ति शब्द जो है, आपूर्ति में आ उपसर्ग है और आ उपसर्ग और पूर्ति शब्द है। आपूर्ति, इन्हें ऐसे महसूस हुआ कि इन्हें जो है अब चढ़ने में आसानी हो रही है। तो इस प्रकार से वो रेगुलेटर बढ़ाते इन्हें आसानी महसूस हुई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। ऊपर आपूर्ति पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों ओर उड़ा रहे थे। मतलब जैसे चढ़ाई चढ़ रही थी तो हवा की गति तेज हो गई थी, और हवा की गति तेज होने के कारण बर्फ जो है, बर्फ के जो भुरभुरे टुकड़े थे, कण थे, वे बड़ी तेजी से चारों ओर उड़ रहे थे, जिससे दृश्यता शून्य हो गई थी। यहाँ पे दृश्यता शब्द जो है, उसमें दृश्य शब्द है और ता प्रत्यय है। दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि थोड़ा और चढ़ने के बाद कोई ऐसी चढ़ाई नहीं है जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो। ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। बर्फ जो है वो ढलान की तरह था और वो नीचे तक चला गया था, मतलब ऊंचाई से सीधे बर्फ जो है ढलान के रूप में था। ढलान माने नीचे की ओर होने को ढलान कहते हैं। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। 23 मार्च 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर थी। खुशी के मारे मानो उनकी सांस थम सी गई थी और उनके मन में ऐसा विचार आया, कौंधा माने अचानक, कौंधा माने चमकना, अचानक जैसे बिजली चमकती है उस तरह से अचानक उनके मन में विचार आया कि मानो सफलता उनके कदम चूमने वाली है, एकदम नज़दीक है। और 23 मार्च, इस प्रकार 23 मार्च 1984 का वह दिन था जब दोपहर के 1:07 पे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ली और एवरेस्ट की चोटी पर ये खड़ी थी। वह समय इनके लिए एक अभूतपूर्व आनंद का समय था। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये प्रथम भारतीय महिला थी जो एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी।
सफलता, सफलता में सफल शब्द है, ता प्रत्यय है। इस प्रकार इनके आनंद का ठिकाना नहीं था कि ये अपने लक्ष्य तक पहुंच चुकी थी और वहां पे जा कर के एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। जब एकदम चोटी पे पहुंच गई थी तो वहां पे वो ऊपरी हिस्सा जो है शंकु मतलब शंख के आकार का एक नुकीला हिस्सा, उसको शंकु कहते हैं। तो एवरेस्ट की जो चोटी थी उसमें इतनी जगह नहीं थी कि वहाँ पे दो व्यक्ति एक साथ खड़े रह सकें। तो उन्होंने चारों ओर हजारों मीटर की सीधी ढलान को देखते हुए उन्होंने चारों ओर नज़र दौड़ाया और हजारों मीटर की ढलान को उन्होंने देखा और उनके सामने एक सुरक्षा का प्रश्न था। उन्हें ऐसा लगा कि यदि यहाँ से ये फिसली तो सीधे नीचे की ओर जाएंगी। अतः अपनी सुरक्षा को ध्यान देते हुए उन्होंने पहले अपने खड़े होने का स्थान बनाने का निश्चय किया। हमने पहले बर्फ़ के फावड़े से बर्फ़ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। ये बताती हैं कि उन्होंने बर्फ़ को फावड़े से खोदा और अपने को ठीक से खड़े होने के लिए स्थान बनाया। अपनी सुरक्षा में भी सुरक्षित शब्द जो है इसमें सुरक्षा और इत प्रत्यय है। वे बताती हैं कि अपने को सुरक्षित रूप से स्थिर करने के लिए उन्होंने सबसे पहले फावड़े से बर्फ़ को खोदा और एक स्थान बनाया जिसमें ये आसानी से खड़ी हो सके। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ़ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया। जब वहाँ पे उन्होंने अपने खड़े होने का स्थान बनाया, फिर वे घुटनों के बल पर बैठी और बैठ करके सागर माथे को चूमा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। वे अपने साथ हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र ले गई थी। उसको झोले से अपने निकाली, थैले से निकाली और मैंने इसको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और उनको बर्फ़ में दबा दिया। और क्योंकि इनके लिए एक बड़ी सफलता थी, इसीलिए उन्होंने वहाँ पे पहुंचकर अपने ईश्वर की पूजा करने के पश्चात उसको लाल कपड़े में दबाकर वहीं पे रख के उन्हें दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। उनको इस समय यहाँ पे पहुँचने के पश्चात, अपनी सफलता के पश्चात सर्वप्रथम उनको अपने माता पिता की याद आई। जैसे ही मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदोर के प्रति आदर भाव से झुकी। रज्जू माने रस्सी के सहारे जो ऊपर की चढ़ाई करने वाले थे, उन रज्जू नेता जिनका नाम था अंगदोर जी, वे उनके प्रति आदर के भाव से उनको प्रणाम करती हैं, उनको नमस्कार करती हैं, उनका अभिवादन करती हैं। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया। प्रोत्साहित में प्र उपसर्ग है, उत्साह मूल शब्द है, इत प्रत्यय है। प्रोत्साहित में प्र उपसर्ग, उत्साह शब्द और इत प्रत्यय। उन्होंने इस लक्ष्य पर पहुंचने में इन्हें बहुत मदद की थी और मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी। उन्होंने मुझे गले लगाया और मेरे कान में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं प्रसन्न हूँ। इनके चढ़ने की जो गति है या लगन है या रफ्तार है, धैर्य है, इन सभी के कारण अंगदोर जी बड़े प्रसन्न थे और उन्होंने इसकी प्रार्थना की, इन्होंने इनकी प्रशंसा की। अंगदोर जी ने बचेंद्री की प्रशंसा की। कुछ देर के बाद सोनल पुजर पहुँचे और उन्होंने फ़ोटो लेना शुरू कर दिया। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए
तुम्हारे माता पिता की बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे हुए छोड़े हुए संसार से बिल्कुल भिन्न होगा। अब जब वहाँ पे शिखर पे पहुँची, थोड़ी देर के बाद सोनल पुरजर नाम के व्यक्ति आए जिन्होंने इनकी फ़ोटो ली और उसके बाद लाटू ने इनके एवरेस्ट पर पहुँच जाने की सूचना इनके जो नेता थे कर्नल कोल्लर, उनको उन्होंने बताया और इस सफलता पे उन्होंने इन्हें बधाई दी और कहा कि तुम्हारे माँ पिताजी को भी माता पिता को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ और तुमने इतना अच्छा कार्य किया, इतना बड़ा कार्य किया, इतनी बड़ी सफलता हासिल की कि देश को तुम्हारे ऊपर गर्व है। और इस प्रकार उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम जब वापस अपने संसार वापस